अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मरी का एक इंतहाई अफसोसनाक अलमिया और सानहा पेश आया। उस हवाले से 3-4 वीडियोज़ में मुख्तलिफ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। और नाजरीन, अब नून लीग जो है वो मैदान में आ गई है और इस हवाले से वो कौम को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि अगर हम होते इख्तिदार में, अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो इस किस्म का जो सान्हा है वो वकू पजीर ना होता। चुनाचे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये दावा किया है कि खुदा की कसम अगर शहबाज शरीफ वजीर आला होते तो ये वाकया पेश ना आता। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत को बाकी पहलुओं में भी, दीगर एस्पेक्ट्स में भी खूब आड़े हाथों लिया है। जहां तक उनकी तकरीर के बाकी मंदरजात का ताल्लुक है तो उस पे डेफिनेटली ख्वाजा आसिफ साहब का हक है, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बल्कि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आजकल मौजूदा हुकूमत को मैं बजाते खुद कर रहा हूं। लेकिन जहां तक उनके इस दावे का ताल्लुक है कि खुदा की कसम अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो ये वाकया वकू पजीर ना होता। नाजरीन, 2-3 वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कहां कहां जिली इंतजामिया की गलतियां थी, कहां असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इनएक्टिव नजर आए, कहां पे डिप्टी कमिश्नर जो है वो इनएक्टिव नजर आए हैं। और डिप्टी कमिश्नर के बारे में नाजरीन मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो डेफिनेटली शरीफ खानदान के वफादार और हिमायती समझे जाते हैं। और इस मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास इख्तियारात थे तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास थे। हत्ता के अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन में रहते जिले इंतजामिया के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, वहां के मकामी MNAs और MPAs के साथ, तो डेफिनेटली वो बर वक्त जो है पाक फौज को तलब कर सकते थे। डिप्टी कमिश्नर के पास ये भी इख्तियारात मौजूद थे। इसलिए डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियारात बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इनएक्टिव रहे, उन्होंने इस सूरत हाल का बर वक्त नोटिस नहीं लिया। इसके अलावा उस्मान बुजदार साहब के हवाले से, फवाद चौधरी साहब के हवाले से मुख्तलिफ पहलू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये दावा करना कि शहबाज शरीफ साहब अगर होते तो जनाब ये वाकया पेश ना आता, तो बात यह है कि इस किस्म के वाकयात तब पेश आते हैं जब रियासती इदारे खुद मुतहर्रिक और फ़आल नहीं होते, जब रियासती इदारों को जानिबदार बनाया जाता है, जब रियासती इदारों का कबाड़ा निकाल दिया जाता है अपने वफादार और हिमायती भर्ती करके। चुनाचे ये जो रविश है, ये जो रिवायत है गुज़श्ता 30-40 सालों से चली आ रही है। आप देख लें ना, अबसार आलम से लेके मुश्ताक मिनहास को आप देख लें, इसके अलावा इफ्तिखार अहमद साहब को आप देख लें, अताउल हक कासमी साहब को देख लें, मोहम्मद मालिक साहब को देख लें। ये तमाम सैकड़ों मिसालें 1000 बार हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं कि शरीफ खानदान ने कैसे अपने वफादार और हिमायती मुख्तलिफ इदारों में प्लांट किए थे और इस तरह वो वफादार और हिमायती अपने अपने मुतलका इदारों में जो है ना मुख्तलिफ मनसूबों में कमीशन और किक बैक्स लेते थे और हुक्मरानों को भी उनका हिस्सा बकदरे जुस्सा मौसूल होता था। यही वजह है कि रियासती इदारे कमजोर हुए, यही वजह है कि इस तरह की सूरत हाल में आपको रियासती इदारे जो है वो मुतहर्रिक और फ़आल और अपना काम करते हुए नजर नहीं आते। हालांकि 2014 में बाकायदा 9 सफ़हात में मुश्तमिल एक SOP बन चुकी है कि जब स्नोफॉल शुरू हो जाए तो पहले ही दिन से किस किस इदारे का मरी में क्या क्या काम होगा, मशीनरी जो डिपार्टमेंट है उनका क्या काम होगा, पहले ही दिन से वो सफाई का काम शुरू कर देते। लेकिन और उसमें बाकायदा रोड्स लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं कि किस किस एरिया से किस किस दिन सफाई करनी है। अगर स्नोफॉल हो जाता है तो इन 4-5-6 रोड्स को पहले आपने क्लियर करना है और हर एक का रोल और फंक्शन और जिम्मेदारी लिखी हुई है। लेकिन रियासती इदारों को इस तरह बहाल नहीं किया गया और
ख्वाजा आसिफ साहब का ये दावा करना कि शहबाज शरीफ साहब होते तो जनाब आप लोगों ने ही ये रिवायत मुतय्यन की थी, ये रिवायत सेट की थी। मुझे बताएं कि कौन सा इदारा है सियासतदानों के मातहत, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान और मौजूदा हुक्मरानों के मातहत 3.5-4 साल तकरीबन होने वाले हैं कि जिसको आप बतौर मिसाल आप पेश कर सकें कि ये इदारा हमारे सियासतदानों ने बनाया है। बाकी हम यूरोप की भी मिसालें जो देते हैं वो इसलिए देते हैं ना कि वहाँ पे हर इदारे का अपना रोल है, उनको पता है कि ये वाक़या हो गया, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये काम है हमारा और ये हमने करना है। तो वो अपने किरदार के मुताबिक जो उनको तफवीज़ किया गया होता है कानूनी दायरे में वो काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे काम नहीं किया जाता, बाकायदा आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। चुनाचे ख्वाजा आसिफ साहब का ये क्रेडिट लेना बज़ात खुद इंतहाई अफसोसनाक अमर है। वो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे हमने तो इदारों को बड़ा गैर जानिबदार बना दिया था, जैसे हमने तो इदारों को बड़ा मिसाली बना दिया था, जैसे हमने तो इदारों को बड़ा आइडियल बना दिया था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने आकर उन इदारों का कबाड़ा निकाल दिया है। ऐसा नहीं है। इदारे तमाम खस्ता हाल में, तमाम बोसीदा हाल में, तमाम गैर मुतहर्रिक हाल में जो है मौजूदा हुक्मरानों को मिले हैं और इन हुक्मरानों को भी शाबाश बनती है कि इन्होंने एक भी इदारे में जो है गैर जानिबदार बनाने के लिए, अमलन इस्लाहात करने के लिए 1% भी, जस्ट सिंगल% भी कोई इक़दामात नहीं उठाए हैं। चुनाचे ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जो है बिल्कुल खिलाफ हकीकत है, गुमराह कुन है, मजमूम है, अवाम को गुमराह करने का एक मजमूम जो है ना एक प्रोपेगेंडा है, जिस तरह के वो हमेशा से करते आ रहे हैं। और नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब का हुनर ये था कि शहबाज शरीफ साहब खुद लॉन्ग बूट पहन के हर मकाम पे खुद पहुंच जाते थे और पानी में खड़े हो जाते थे और वहां से उनकी तस्वीर जारी होती थी। इसका मतलब ही यही हुआ कि एक शख्स ने तमाम इदारों के इख्तियारात जो है वो अपनी ज़ात में मरकूज़ किए हुए थे। अगर इदारों के इख्तियारात उन्होंने डिवाइड किए होते जो कि जमहूरियत का तकाजा है तो यकीनन उन्हें जिसमें खुद हर जगह पहुंचने की ज़रूरत न पड़ती। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब का हर जगह बज़ात खुद पहुंचना ये उनकी सबसे बड़ी खामी थी जो गुज़श्ता 20 सालों में हमारे मीडिया ने उन्हें खूबी बना के पेश किया है। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है हमारे दानिश्वरों का, हमारे जो लिकारी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के साथ आते हैं, ये उन लोगों का सबसे बड़ा अलमिया है हमारे साफियों, तज्जियाकारों और एंकर्स का कि जो सबसे बड़ी खामी थी वो आपने सबसे बड़ी खूबी बनाकर पेश कर दी। आपको सवाल पूछना चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब आप 3 बार 4 बार 5 बार वज़ीर आला रहे हैं तो आपको जिसमें खुद हर जगह खुद पहुंचने की जरूरत क्यों कर पेश आती है? आपने इस्लाहात क्यों नहीं की? आपने मेरिट पे भर्तियां क्यों नहीं की? आपने इदारों को मुतहर्रिक और फाल क्यों नहीं किया? आपका हर जगह खुद पहुंचने का मतलब यही है कि इदारे आपकी सरबराही में इनएक्टिव हैं, लेकिन बदकिस्मती से ब्रेन वॉशिंग इस तरह की गई मीडिया की स्क्रीन पे कि उनकी सबसे बड़ी खामी को सबसे बड़ी खूबी बना के पेश किया गया। लिहाजा ये दावा गलत है, अब ताले बातल है कि शहबाज शरीफ साहब अगर होते तो वो जो है ना ये वाक़या पेश ना आता। ये जो इदारे इस हाल में मौजूद हैं उसमें बड़ा हिस्सा इस खानदान का मौजूद है। इन इदारों की तबाही में शहबाज शरीफ साहब का हाथ और किरदार मौजूद है। तो कैसे और किस तरह और क्यों कर उनकी मौजूदगी में ये सानहा रूनुमा ना होता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।